बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। शहबाज शरीफ की छुट्टी, अगला वजीर आज़म कौन, हैरान कुन नाम सामने आ गया। आपके साथ एक हैरान कुन इंकशाफ शेयर करूंगा आगे चलकर। हैरान कुन इंकशाफ क्या है और उस सहाफ़ी की बड़ी खबर क्या है, इसके अलावा उस सहाफ़ी की भी, और इसके अलावा यही खबर आज से चंद माह पहले एक पाकिस्तान के बड़े सहाफ़ी ने दी थी। उस सहाफ़ी ने क्या कहा था, पाकिस्तान में आने वाले दिनों में इन फ्यूचर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इन दोनों सहाफ़ियों की नज़र में कौन सा शख्स होने वाला है, आगे चलकर डिस्कस करता हूँ। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। देखिए, इस टाइम जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है वो कोई खास चल नहीं रही है। शहबाज शरीफ हुकूमत को काफी ज्यादा क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है और शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है इसको खराब करने में सबसे ज्यादा जो किरदार था वो था मरियम नवाज शरीफ साहबा का। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जब शहबाज शरीफ और ये जो दीगर वुज़रा हैं, जो कि अभी वुज़रा हैं, उस टाइम वजीर नहीं थे, अभी हुकूमत जो थी वो सही तरीके के साथ बनी नहीं थी, तो बाकायदा तौर पर यह बातें सरगर्म थी कि ये हुकूमत जो है वो ख़त्म होने वाली है, शहबाज शरीफ जो है वो इस्तीफ़ा देने वाले हैं और शहबाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा कि नहीं, हम हुकूमत ख़त्म नहीं करते। हमने इमरान खान साहब के चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, हम मुश्किल फैसले लेंगे। मुश्किल फैसले लेने में इन्होंने अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया। इनके मुश्किल फैसलों की वजह से पाकिस्तान की मईशत गिर गई। इनके मुश्किल फैसलों की वजह से 4-5 महीने जो है वो डॉलर की प्राइस किधर चली गई, 240 प्लस का डॉलर चला गया था। लेकिन अचानक से एसार डार साहब जो है वो लंदन से पाकिस्तान वापस आए और वापस आने के बाद मरियम नवाज शरीफ साहबा की जानिब से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आई और वो स्टेटमेंट ये थी कि शहबाज शरीफ की हुकूमत से मैं मुतमिन नहीं हूं, लेकिन एसार डार के ऊपर मुझे यकीन है। मरियम नवाज शरीफ साहबा एसार डार के ऊपर यकीन रखती हैं, यानी कि वो उस टीम के ऊपर यकीन रखती हैं जो कि उनके वालिद मुहतरम नवाज शरीफ की टीम है और वो नून लीग की जो बनाई हुई टीम थी उसके ऊपर उनको यकीन था। लेकिन ये जो मौजूदा वजीर मशीन है इनके ऊपर मरियम नवाज शरीफ साहबा इत्मीनान का इजहार नहीं कर रही। मरियम नवाज शरीफ साहबा इन दिनों लंदन में है और लंदन में होते हुए जब वो लंदन गई हैं तो पाकिस्तान के बड़े सहाफी आरफ अमीद भट्टी ने ये एक बड़ा दावा किया है, ये उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ किया है। इसको मैं इंकशाफ ही कहूंगा, इसको मैं खबर का लफ्ज यूज नहीं करूंगा, क्योंकि इंकशाफ होता है, खबर खबर होती है और तज्जिया तज्जिया होता है। यहाँ पर जो आरफ हमीद भट्टी हैं उन्होंने इंकशाफ करते हुए कहा है कि शहबाज शरीफ की छुट्टी होने वाली है और बाकायदा तौर पर जो मरियम नवाज शरीफ साहबा हैं वो बाकायदा तौर पर बनने जा रही हैं पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर। ये उनके अल्फाज है, ये उनका कहना है, ये उनका इंकशाफ है और ये या यूं कह लें ये उनका तज्जिया है। तो आरफ हमीद भट्टी की नज़र में शहबाज शरीफ की छुट्टी होने वाली है आने वाले दिनों में और जो मरियम नवाज शरीफ साहबा हैं वो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनने जा रही हैं। लेकिन बीच में एक मामला है नाअहली का और नाअहली के लिए मरियम नवाज शरीफ साहबा सुप्रीम कोर्ट की जानिब रुजू कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट में वो अपनी नाअहली की ख़त्म करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रुजू कर सकती हैं। आज का सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 62F के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो रही है कि तायात नाअहली नहीं होनी चाहिए। फैसल वाडा का केस चल रहा है, फवाद चौधरी भी इसके हक में नहीं है कि तायात नाअहली होनी चाहिए। पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के कई लोग जो हैं वो तायात नाअहली के खिलाफ हैं। तो इसके अलावा जो पिछले दिनों एक रिमार्क्स भी आए थे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने फरमाया था कि नाअहली का जो कानून है वो एक काला कानून है। उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कही थी उसके ऊपर सदीक जान ने एक वीडियो बनाई थी,
आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि सदीक जान जो है वो कोर्ट रिपोर्टर हैं, तो वो इस चीज को काफी अच्छा कवर करते हैं। तो आप वो जाकर उनके चैनल के ऊपर वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहबा जिस तरह ये लोग कह रहे हैं कि वजीर आजम बनेगी, तो यानी कि इनका मकसद और इनका मतलब यह है कि जो 2023 है, क्योंकि 2023 में इलेक्शन होने हैं, तो 2023 के जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें बजाय नवाज शरीफ वजीर आजम बनने के, यानी कि मुस्लिम लीग नून के, मैं अवाम का फैसला नहीं बता रहा, मैं नून लीग का जो मौकफ है, मैं नून लीग का तर्जमान नहीं हूं, मैं नून लीग की जो पार्टी यानी कि जो कुछ करने जा रही है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। नून लीग वाले जो हैं वो यानी कि ये जिस तरह सहाफी कह रहे हैं, और आज से तकरीबन साल या 2 साल पहले साबर शाकर ने अपने ईद के प्रोग्राम में बैठकर ये पेशगोई की थी कि अगली प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम लीग नून की जानब से मरियम नवाज शरीफ साहबा होंगी। ये उनकी पेशगोई थी, ये उनका तजिया था और ये उनका एक बड़ा इंकशाफ था। आज काफी अरसे बाद आरफ हमीद भट्टी इस इंकशाफ को इस इंकशाफ को जाहिर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा मामला जो है वो जेर गौर है। वो मामला ये जेर गौर है कि देखें, मरियम नवाज शरीफ साहबा हो सकता है कि उनके ऊपर से नाली की तलवार जो यानी कि जो वो नाअहल है उनकी नाअहली खत्म हो जाए, हो सकता है, क्योंकि अदालतों ने डिसाइड कर रहे हैं। यहाँ पर अदालत क्या फैसला करती है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन अगर वो नाअहली यानी कि उनकी खत्म भी हो जाती है, तो मेरी नज़र में मरियम नवाज शरीफ साहबा जो है वो हो सकता है कि MNA तो बन जाए, क्योंकि जहाँ से वो इलेक्शन लड़ेंगी NA 123 में बताया जा रहा है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा इलेक्शन में हिस्सा लेने की यानी कि सोच रही हैं। अगर वहाँ से वो इलेक्शन जीती हैं तो और बाकी जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं वो इलेक्शन किस तरह जीतेंगे। इमरान खान साहब की मकबूलियत जो है वो इंतहाई ज़्यादा है, और ये भी हो सकता है कि जब मरियम नवाज शरीफ साहबा जिस हल्के में इलेक्शन के लिए खड़ी होंगी, ये भी हो सकता है कि इमरान खान साहब उनके मद्दे मुकाबल आ जाएं। तो अगर इमरान साहब मद्दे मुकाबल आ जाते हैं तो फिर मरियम नवाज शरीफ साहबा उनको वोट पड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। तो फिर हो सकता है कि वो MNA की सीट भी जो है वो भी ना निकाल सकें। मरियम नवाज शरीफ साहबा आज तक किसी भी इलेक्शन का हिस्सा नहीं रही हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा आज तक कोई इलेक्शन नहीं जीती, कभी भी उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कोई स्पीच नहीं की। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करती रहती हैं, जलसे जुलूस तो करती रहती हैं, लेकिन पार्लियामेंट मैन चीज़ है। और आज तक मरियम नवाज शरीफ साहबा ने पार्लियामेंट में जाकर कुछ भी नहीं किया। और पार्लियामेंटेरियन बनने के लिए मरियम नवाज शरीफ ने अमली सियासत में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने वही सियासत की जो कि उनके ख़ानदान में चलती आई है। जिस तरह आपने देखा कि हमजा शहबाज शरीफ जो है वो उनकी अमली सियासत नहीं थी, उनकी ख़ानदानी सियासत थी। और जो ख़ानदानी सियासत उनकी थी, तो आपने देखा कि किस तरह जो हमजा शहबाज शरीफ थे वो एक नाकाम वज़ीर आला पंजाब थे। उनकी जो सीट थी वो 3 माह से ज़्यादा करसा नहीं निकाल सकी। अगर मरियम नवाज शरीफ साहबा इनकेस बन भी जाती है तो मेरे ख्याल में उनका सर्वाइव करना, यानी कि उनका एज अ प्राइम मिनिस्टर सर्वाइव करना आसान काम नहीं है। और मरियम नवाज शरीफ साहबा का मैं फ्यूचर नहीं देख रहा। मैं मरियम नवाज शरीफ को फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर नहीं समझता कि वो फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर बन सकती हैं। हालात चेंज हो सकते हैं, कुछ भी मुमकिन हो सकता है, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। लेकिन आरफ हमीद भट्टी ने ये तजिया किया था, ये इंकशाफ किया था, जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।